हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों ग्राउंड इम्प्रूवमेंट फॉर वीक एम्बैंकमेंट फाउंडेशन यूजिंग जियोसिंथेटिक ड्रेन स्टोन कॉलम पार्ट 6 के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो आप लिखा हुआ है रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल सेटलमेंट ऑफ सब सॉइल अंडर दी सरचार्ज लोड। तो रेट ऑफ मैग्नीट्यूड और वर्टिकल सेटलमेंट के बारे में इसमें बताया गया है कि सेटलमेंट सेल बी मेजर्ड बाय इंस्टॉलिंग प्लेटफॉर्म टाइप सेटलमेंट गेज विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। जैसे कि हमने पहले बताया था कि जैसे जो सॉइल सेटलमेंट होने लगती है तो उसके बारे में इसमें बताया गया कि सरचार्ज लोड के तहत सब सॉइल के वर्टिकल सेटलमेंट की दर जो है और उसका परिणाम के बारे में बताया गया है कि प्लेटफॉर्म के प्रकार और सेटलमेंट गेज स्थापित करके उसको सेटलमेंट को मापा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। जैसे कि वुडन बेस प्लेट 1000 mm स्क्वायर एंड 50 mm थिकनेस की होगी। जो लकड़ी की बेस प्लेट रहेगी वो 1000 mm और वर्ग और 50 mm मोटी होगी उसकी थिकनेस। और इसमें जो वुडन बेस प्लेट यूज करते हैं और साथ में इसमें GI पाइप का भी यूज करते हैं। GI पाइप ऑफ 25 mm डाया फिटेड टू दी बेस प्लेट विथ ए सुटेबल स्लीव्स अरेंजमेंट एंड नट्स एंड बोल्ट्स। तो इसमें जो GI पाइप का यूज करेंगे वो आधार प्लेट में उपयुक्त स्लीव व्यवस्था और नट और बोल्ट के साथ फिट किए गए 25 mm व्यास के GI पाइप को भी इसमें रखते हैं। और इसमें आउटर लूज फिटिंग स्लीव्स टू प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द इनर पाइप। इसमें आधार प्लेट में उपयुक्त और नहीं, इसमें आउटर लूज फिटिंग स्लीव्स के बारे में बताया गया कि बाहरी ढीली जो फिटिंग स्लीव्स मिट्टी के रूप को संपर्क में आने से रोकने के लिए इसमें इंटरनल पाइप के साथ इसको रखा जाता है। और इसमें पाइप और एंड स्लीव कंसिस्ट ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग सेक्शंस विच कैन बी स्क्रूड ऑन एट द टॉप सो दैट एज द surcharge is built up the top of the pipe is well clear of the fill। इसमें पाइप और जो स्लीव्स में 1.5 मीटर लंबे पार्ट होते हैं जिन्हें टॉप पर ख़राब किया जा सकता है। मतलब टॉप पर इसमें जो टॉप रहेगा उसमें उसके ऊपर ही इसको स्क्रू किया जाएगा, कस दिया जा सकता है। और ताकि जो इसमें सरचार्ज का निर्माण हो वो पाइप का टॉप और उसके जो टाइप को का सरचार्ज बिल्डअप करते हैं, सरचार्ज बेड को बनाते हैं, तो उसके पाइप के टॉप में एक बेल क्लियर और फिल किया जा सके, उसमें अच्छी तरह से उसको से साफ हो, ऐसा उसको टॉप में भरकर सीज भर से अच्छी तरह से साफ हो, वो भी देखना चाहिए उसमें। उसके बारे में बताया गया। और इसमें बोला गया कि सेटलमेंट गेज सेल बी इंस्टॉल एट दी ग्राउंड लेवल बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द फिल कंस्ट्रक्शन। दीज सेल बी इंस्टॉल लोकेशंस स्पेसिफाइड बाय द इंजीनियर। द रीडिंग्स ऑफ सेटलमेंट गेज आल्सो फ्रॉम द बेसिस टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ सरचार्ज forming part of permanent work. The number of settlement gauge shall be decided by the engineer keeping in view this aspect। तो इसमें कहा गया कि जो सेटलमेंट गेज इसमें कहा गया दोस्तों कि जो ग्राउंड लेवल निर्माण शुरू होने से पहले इसमें कोई भी जैसे इसमें जो फिल कंस्ट्रक्शन जैसे क्या करते हैं अपन, जहाँ सॉइल की फिलिंग करते हैं वो फिल कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले इसमें ज़मीनी स्तर पर जो ग्राउंड लेवल पर सेटलमेंट गेज लगाए जाएंगे और ये इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट स्थानों को स्थापित किया जाएगा। जहाँ भी इंजीनियर बताएगा वहाँ पर उसको लगाया जाएगा। और स्थायी कार्य का हिस्सा बनने वाले जो अधिभार सरचार्ज की क्वांटिटी का अनुमान लगाने के लिए इसमें सेटलमेंट गेज की रीडिंग भी आधार बनाती है। और इसमें आधार बनाया जाएगा, जो सेटलमेंट की रीडिंग रहेगी उसको भी आधार बनाया जाएगा। उसके हिसाब से स्थायी परमानेंट कार्य किए जाएंगे। और इस पहलू को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर द्वारा बंदोबस्त गेज की संख्या तय की जाएगी। जो भी वहाँ गेज रहेंगे वो इंजीनियर द्वारा तय की जाएंगे, कितने गेज सेटलमेंट गेज उसमें लगाए जाएंगे, वो नंबर ऑफ सेटलमेंट गेज वो इंजीनियर द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। इसके बाद इसमें दोस्तों और भी जानकारी जो है आप देख सकते हैं इसमें दी हुई है।
इसमें बताया गया कि जो मेजरमेंट ऑफ शियर स्ट्रेंथ होता है उसके बारे में बोला गया कि द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ द सबसॉइल अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शेल बी मेजर्ड एट लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द इंजीनियर एट द end of each stage of surcharge loading in order to compare the actual details with the design assumptions for the recovery of undisturbed with the design assumptions for the recovery of undisturbed sample from the subsoil for determining UCS before start of construction of surcharge. 100 mm diac casing pipe shall be installed into the ground of 3 meter depth, preferably by driving the top of the casing pipe shall have provision for adding extension at top by screw coupling, and as the surcharge construction proceeds, the casing pipe shall be extended. This procedure ensure avoiding drilling through the surcharge already placed, as well as any damage to installed band drains. Undisturbed sample UDS or recovered UCS is disturbed in the site laboratory. Sending UDS sample to distance laboratory would result in loss of water content and disturbance of samples, leading to erroneous values of UCS. Undisturbed samples shall be recovered at every 1.5 meter depth at the specified locations so that complete strength profile of subsoil is obtained. तो दोस्तों इसमें मेजरमेंट ऑफ शियर स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया कि जो हम अपरूपण शक्ति का मापन करते हैं उसके बारे में बताया गया है। शियर स्ट्रेंथ मतलब होता है अपरूपण शक्ति का, अपरूपण शक्ति कहलाती है। तो इसमें कहा गया है कि डिजाइन के साथ जो वास्तविक विवरण की तुलना करने के लिए अधिभार लोडिंग के मतलब जो इसमें सरचार्ज लोडिंग की जाती है तो उसकी प्रकार के चरण के अंत में इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर सब सॉइल और इसमें जो संपीड़न शक्ति जो रहती है UCS जिसको बोलते हैं हम, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो रहती है उसके बारे में बताया कि जो इसकी शियर स्ट्रेंथ मापदंडों को मापा जाएगा और धारणाएं और इसमें जो भी धारणाएं उसकी UCS के निर्धारण के लिए उसमें सब सॉइल से आबादित नमूनों मतलब जो भी वहाँ सैंपल होगा उसको सैंपल को वहाँ से लिया जाएगा और अधिभार के निर्माण की शुरुआत से पहले 100 mm व्यास के 100 mm डायामीटर के आवरण पाइप को ज़मीन में 3 मीटर गहराई तक स्थापित किया जाएगा और अधिमानतः ड्राइविंग द्वारा केसिंग पाइप के शीर्ष पर एक एक्सटेंशन जोड़ने का प्रावधान होना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया कि जैसे कहीं भी शियर स्ट्रेंथ जो के कारण क्या रहता है, कभी कभी सॉइल जो रहती है वो शियर होने लगती है, तो शियर को रोकने के लिए 3 मीटर की गहराई तक हमको एक 100 mm डायामीटर के पाइप को डालना पड़ेगा जिसको हम केसिंग बोलते हैं और केसिंग डालकर ही उस जो भी उसका वर्क रहेगा वो आगे की प्रोसेस हम करेंगे। तो उसके बारे में बताया गया दोस्तों। और इसमें ये कहा गया है कि जो पेच इसमें क्या है कि टी शेप में भी बहुत सारे टॉप में स्क्रू वगैरह लगाए जाते हैं, उसके बारे में बताएगा। और जैसे जैसे इसमें जो सरचार्ज कंस्ट्रक्शन जो फिल कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा वो केसिंग पाइप को बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे उसमें निर्माण बढ़ता जाएगा तो केसिंग पाइप भी हम डालते जाएंगे और उसको बढ़ाते जाएंगे। यह प्रक्रिया पहले से लगाए गए लोडिंग के साथ साथ स्थापित बैंड के नालियों को किसी भी नुकसान के माध्यम से ड्रिलिंग से बचने को सुनिश्चित करती है। और इसमें आबादित नमूने जो UDS रहते हैं, अनडिस्टर्ब सॉइल जो रहते हैं, बरामद किए जाते हैं और UCS को साइट के में जो भी प्रयोगशाला रहती है उसमें भेजा जाता है ताकि वो UDS नमूने को दूर की प्रयोगशालाओं में भेजने से पानी की मात्रा का नुकसान होगा और नमूनों में गड़बड़ी UCS की गलत मूल्यों की ओर ले जाएगी। तो उसमें जो भी मॉइस्चर कंटेंट रहेगा वो मॉइस्चर कंटेंट बना रहे ताकि उसको बना रहता है, इसलिए उसको साइट की ही प्रयोगशाला में भेजा जाता है और वहाँ उसकी टेस्टिंग की जाती है। उसके बारे में बताया गया है।
और इसमें जो भी निर्दिष्ट स्थानों पर प्रत्येक 1.5 मीटर गहराई पर इसमें आबादित नमूने प्राप्त किए जाएंगे। मतलब 1.5 मीटर में इसमें जो है सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। जब भी हम यूसीएस अनडिस्टर्ब सॉइल हो या यूसीएस सॉइल हो, तो यदि हम उसको पीजोमीटर का यूज कर रहे हैं तो पीजोमीटर से उसमें जो भी सैंपल निकलता है 1.5 मीटर में, तो ड्रिलिंग करने के बाद तो उसमें 1.5 मीटर में हमको सैंपलिंग करना है और उसके सैंपल को कलेक्ट करना और उसके बाद में प्रयोगशाला में उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो उसमें जो भी उसकी प्रॉपर्टी रहती है वो पता किए जाते हैं, उसकी एमडीडी कितनी है, उसका प्री सोइल इंडेक्स कितना, जीएसए कितना है, और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो कितना आ रहा है उसका सीबीआर में, तो उसकी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी पता चल जाती है। तो कि सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी उसकी कितनी है सॉइल की, तो वो भी पता की जाती है उसमें। तो ये इस प्रकार से जो भी वहाँ की सॉइल रहती है, चाहे वो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करना हो या अनडिस्टर्ब सॉइल का कोई भी टेस्ट उसमें करना हो, तो वो हमको 1.5 मीटर में सैंपल लेना है। एवरी 1.5 मीटर डेप्थ में सैंपल लेना, सैंपल कलेक्ट करना है, चाहे वो अनडिस्टर्ब सैंपल हो या कि रॉक वगैरह, जैसे रॉक भी निकलते हैं, कभी कभी रॉक के पोर निकलते हैं, तो ऐसे उनका भी सैंपल लेते हैं और उनकी भी टेस्टिंग होती है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कितना लोड वियर कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसमें पता की जाती हैं दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई हैं, तो आप ध्यान से इसमें देख सकते हैं। तो वही बताया गया कि 100 mm की केसिंग पाइप भी डालते हैं ताकि जो भी सैंपल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए उसमें। यदि गिरेगा तो हमको फिर से बोर रोल करना पड़ेगा और उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती है बाद में। इसलिए हमको पूरी सुरक्षा के तहत जो भी है साइट पे पूरी सुरक्षा के साथ हमको सावधानियों के साथ वर्क करना दोस्तों, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए साइट पे। तो इस तरह से हमको ध्यान देना।